राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले के याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर जब 19 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो जिस वक्त वो एयरपोर्ट पर जो उनकी कार थी इनोवा, जिसमें सीआरपीएफ के लोग भी मौजूद थे उनकी सुरक्षा के लिए, उसके साथ कोर्ट के लिए जा रहे थे, जो लखनऊ की बेंच है इलाहाबाद हाईकोर्ट की। तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से ही एक काली कलर की कार, जिसकी खिड़कियों में भी काली पन्नी लगी हुई थी ताकि उसके अंदर कौन बैठा हुआ देखा ना जा सके, वो लगातार उनका पीछा कर रही थी। विघ्नेश जी बताते हैं कि जैसे जैसे हमारी कार आगे बढ़ रही थी, वो कार भी पीछे पीछे आ रही थी। कहीं विघ्नेश शिशिर की कार रुकती तो उनकी कार भी रुक जाती। यहां तक कि एक बार ऐसा भी हुआ कि विघ्नेश शिशिर की इनोवा में जिस वक्त, मतलब विघ्नेश शिशिर जिस तरफ बैठे हुए थे खिड़की में, उसी तरफ आकर उस इनोवा कार को सीधे भिड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन विघ्नेश शिशिर इससे बच गए। वो बार बार बाहर निकल गए। जैसे तैसे वो 10 बजे उन्हें कोर्ट पहुंचना था, वो पहुंच गए। विघ्नेश शिशिर ने कहा यह कोई हादसा नहीं था कि एक कार आ रही थी जो आपके लगातार आपको फॉलो कर रही थी, ठीक एयरपोर्ट पर रुकने के बाद से आपके पीछे पीछे चल रही थी, और सड़क में एक बार ऐसा भी आया कि वो कार आपके ऊपर चढ़ने वाली है। यह सीधे तौर पर एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था कि विघ्नेश शिशिर को लखनऊ बेंच में जाने से रोका जा सके, उन्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने दिया जाए, क्योंकि 19 मार्च को सबको पता था कि बहुत अहम फैसला आने वाला, और ऐसा हुआ भी। पहली बार राहुल गांधी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया। सब कुछ हो गया उस दिन कोर्ट में। गृह मंत्रालय से वो कह दिया गया कि लाओ भाई हलफनामा दायर करो। केंद्र सरकार के अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता, सभी को कहा गया कि इस मामले को आप सबसे गंभीरता से लेना है। इन कैमरा सुनवाई हुई। इन कैम जो होता है ना कि भाई सार्वजनिक नहीं हुई, क्यों हुई? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे अदालत को, केंद्र सरकार को, कि इस मामले में बहुत ज्यादा साजिशें चल रही हैं, और जो सीक्रेट फाइल आने वाली थी दिल्ली से, उन फाइल्स को अदालत से लूटने तक की प्लानिंग तैयार की गई थी। अदालत में केओस करने की प्लानिंग की गई थी कि कार्रवाई को रोका जा सके। और इन सब इनपुट्स के मिलने के बाद ही यह तय किया गया कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई होगी वो चैंबर में होगी। और यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रायबरेली है। रायबरेली में जब पहली बार इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर पहुंचे थे, तो जिस वक्त अदालत के भीतर जो एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली था, वहां सुनवाई हो रही थी, करीब 200 वकील कांग्रेस के, कांग्रेस समर्थित वकील भीतर कोर्ट में पहुंच गए, हंगामा मचा दिया, कार्रवाई को टालना पड़ा और जज साहब कुर्सी से उठकर चले गए। इसके बाद जब दूसरी सुनवाई होने वाली थी रायबरेली में, तो विघ्नेश शिशिर को इनपुट्स मिले इंटेलिजेंस एजेंसी से कि भाई आपकी जान को खतरा है और आपको रायबरेली में सीधे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद से रायबरेली लौटकर नहीं गए विघ्नेश शिशिर। उन्होंने तय किया कि वो रायबरेली जाएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई सुरक्षा का मामला था और विघ्नेश शिशिर को यहां शहीद नहीं होना है। उन्हें जिस मकसद पे वो निकले वो काम पूरा करना था। उन्होंने मामले को तभी एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कराया था, लेकिन इसके बावजूद, सिक्योरिटी मिलने के बावजूद, विघ्नेश शिशिर अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, वो लखनऊ जाते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि विघ्नेश शिशिर के ऊपर इस तरह से कौन षड्यंत्र रच रहा है, उनके खिलाफ साजिशें क्यों रची जा रही है? भाई अदालत में लड़ाई लड़ने की बजाय विघ्नेश शिशिर को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 30 महीनों से विघ्नेश शिशिर ही इस वक्त पूरे भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, अगर मैं सरकार को छोड़ दूं तो, एकमात्र इंटेलिजेंस एजेंसीज को छोड़ दूं तो, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास राहुल गांधी के संबंध में ऐसे ऐसे पुख्ता सबूत हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां हैं जिसकी बदौलत पूरा गांधी परिवार जिंदगी भर जेल में सड़ने को मजबूर हो सकता है। विघ्नेश शिशिर के पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जो उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग देशों से तब जुटाए हैं जब राहुल गांधी जाते हैं, तेहरान जाते हैं राहुल गांधी आपके
थाईलैंड जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, जहां भी गए हैं, उन सब के वीडियोग्राफ हैं, फोटोस हैं, ये सब विघ्नेश शिशिर के पास हैं। विघ्नेश शिशिर किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए वो किसी को देते नहीं है सिवाय के एजेंसीज के। राहुल गांधी के कथित परिवार को लेकर भी, जिस पर चर्चाएं चलती आई हैं इस देश में दशकों से, वो तमाम जानकारियां विघ्नेश के पास हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी हुई, वो वो अदालत को दे ही चुके हैं। यहां तक कि राहुल गांधी के भारत के बाहर कहां पर घर है, कहां संपत्ति है, राहुल गांधी का परिवार कौन है, उनका बैंक अकाउंट कहां है, यहां तक कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, ये जानकारी भी विघ्नेश के पास है। और इसी जानकारी को विघ्नेश शिशिर ने 4000 पन्नों के अपने सबमिशन पर, अपने रिपोर्ट में अदालत को दिया है, अदालत को सबमिट किया है। और अगर इस मामले में याचिकाकर्ता ही ना रहे, ये हमें एक बॉलीवुड की फिल्म की तरह कहानी लग रही है कि भाई जब आरोपी देखता है कि वो अदालत से अब बचने वाला नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर इस मामले में दम नहीं है, अगर ये मामला झूठा, और मैं कह सकता हूं, एक सेकंड के लिए कह देता हूं कि विघ्नेश शिशिर सिर्फ राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें मारने की कोशिश क्यों हो रही है? चलने दो मामला, अदालत में आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन नहीं, पिछले 30 महीनों में जब तक यह मामला इस स्तर तक नहीं पहुंचा था, विघ्नेश शिशिर पर कभी हमले की साजिश नहीं हुई, कभी विघ्नेश शिशिर को अपनी जान की परवाह नहीं करनी पड़ी। वो अदालतों में लड़ते थे, ईडी के पास जाते थे, सीबीआई के पास जाते थे। लेकिन जब से यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है, एमपी एमएलए लखनऊ कोर्ट से, तब से विघ्नेश शिशिर सेंटर पॉइंट पर है। यहां तक कि विघ्नेश शिशिर मीडिया से भी इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। आखिरी बार मेरे साथ ही उन्होंने बात की थी, मुझे याद है, एबीसी हिंदी न्यूज में, क्योंकि एबीसी हिंदी न्यूज लगातार इस मामले को पूरी निष्पक्षता से उठाया है। बहुत सवाल उठे हम पर भी, बहुत लोगों ने कहा कि तिवारी जी आप क्या मामला उठा रहे हैं, इसमें ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ना तो इसमें कोई दम है। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि इस मामले को पूरा देश सुन रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे दर्शकों को भी, जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारी रिपोर्ट्स पर उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ ट्रस्ट दिखाया। और आज जब हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि यह मामला केंद्र सरकार के पास है, यह मामला अदालत में है, कॉन्फिडेंशियल फाइल आ रही है, सीक्रेट दस्तावेज आ रहे हैं, तब भी आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर पर यह जो हमले का प्रयास हुआ, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के द्वारा कंप्लेंट दी जा रही है और एफआईआर करके उन लोगों को ढूंढा भी जा रहा है जिन्होंने विघ्नेश शिशिर को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।